हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग लाए हैं आपके लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो भी प्री बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के बीच में आने वाले हैं, इन क्वेश्चनों का एक महत्वपूर्ण हम लोग सीरीज लाए हुए हैं प्री बोर्ड में और बोर्ड परीक्षा में। और खास करके इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में जो 20 अंक आएंगे ओएमआर शीट में आपको ऑप्शंस क्वेश्चंस देने होंगे, उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और बोर्ड परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है, उन क्वेश्चनों को आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक मॉडल पेपर दे रहे हैं और ये पहली सीरीज हम लोगों की आ रही है जिसमें 20 अंक होंगे और आपके 20 ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। तो इसके लिए हम लोग शुरुआत करेंगे और एक एक करके जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस और सही जवाब। तो कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए दोस्तों, और शुरू करते हैं हम लोग सीरीज वायरल मॉडल पेपर 20 अंकों की स्पेशल सीरीज। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न 1, फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू कौन था? और दोस्तों इसके ऑप्शन है आपके सामने। ए जर्मन दार्शनिक, बी पुर्तगाली अर्थशास्त्री, सी फ्रांसीसी चित्रकार और डी रूसी राजनीतिक विचारक। और स्टार्ट करते हैं हम लोग कि वास्तव में इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन आपके सामने है सी फ्रांसीसी चित्रकार। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 है, वियना शांति संधि कब हुई? वियना शांति संधि कब हुई? और इसके ऑप्शन है ए 1805 ईस्वी में, बी 1810 ईस्वी में, सी 1815 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1830 ईस्वी में। और दोस्तों इसका सही जवाब है सी 1815 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह शब्द किसने कहे हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछली बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुका है और इस बार भी इसकी पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान दे करके देखिए। इस सीरीज में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं। तो क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह शब्द किसने कहे हैं? और दोस्तों ऑप्शन है ए मैटरनिख ने, बी लुई फिलिप ने, सी बिस्मार्क ने और डी नेपोलियन ने। इसका सही जवाब है ए मैटरनिख ने। इसके बाद दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, और नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है नेपोलियन वाला, इसकी तैयारी आप लोग जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल करके आपके लिए आ रहा है 20 अंकों का, जो आपका ओएमआर के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सेट पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षाओं में, उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? और इसके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। और इसका
सही जवाब है सी, फ्रांस। इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, जिसे खिलाफत करना कहते थे, कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? और इस प्रश्न के ऑप्शन ये रहे। ए, सन 1919 ईस्वी में। बी, सन 1920 ईस्वी में। सी, सन 1921 ईस्वी में। और डी, सन 1922 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, सन 1920 ईस्वी में। इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न 6। ये क्या है? रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील में है, ब्राजील देश का एक शहर है रियो डी जेनेरो। वहां पर पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? और इसके ऑप्शन हैं। ए, सन 1991 ईस्वी में। बी, सन 1992 ईस्वी में। सी, सन 1993 ईस्वी में। और डी, सन 1995 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही जवाब है बी, सन 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। वहां पर 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसके बाद और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? और इसके ऑप्शन है। ए, रबड़ के लिए। बी, तंबाकू के लिए। सी, कपास के लिए। और डी, गन्ना के लिए। इसका सही जवाब है सी, कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 8 में। और किस प्रांत में सीढ़ीदार कृषि की जाती है, जिसको सोपानी कृषि भी कहा जाता है? तो किस प्रांत में, किस प्रदेश में, स्टेट में सीढ़ीदार सोपानी कृषि की जाती है? और इसका ऑप्शन है। ए, पंजाब में। बी, उत्तर प्रदेश में। सी, हरियाणा में। डी, उत्तराखंड में। और इसका सही जवाब है डी, उत्तराखंड में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 9, श्वेत क्रांति संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा और इस बार पूरी संभावना है इसकी बोर्ड परीक्षाओं में आने में। तो श्वेत क्रांति संबंधित है। इसका ऑप्शन दिया है। ए, दुग्ध उत्पादन से। बी, चाय उत्पादन से। सी, कृषि उत्पादन से। डी, मत्स्य उत्पादन से। और इसका सही जवाब है ए, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? और इसके ऑप्शन है दोस्तों। ए, चावल। बी, मोटे अनाज। सी, चना। डी, कपास। और इसका सही जवाब है सी, चना। रबी की फसल है चना। और आगे प्रश्न संख्या 11, बॉम्बे हाई क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्सों, और इसमें काफी कंफ्यूजन है
कि बॉम्बे हाई क्या है, अलग अलग बुकों में अलग अलग ऑप्शंस देते हैं और उन ऑप्शंस से आप क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज पूरा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, बॉम्बे हाई क्या है, और इसका जो ऑप्शन दिया है, ए पर्यटन स्थल, बी खनिज तेल क्षेत्र, सी पर्वतीय स्थल, और डी पत्तन। तो यहाँ पे यदि इसका हम सही जवाब देखते हैं तो सही जवाब मिलता है हमको बी खनिज तेल क्षेत्र। बहुत सारे लोगों यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। यदि हम फिर से इसमें हम लोग अपना फिर से ऑप्शन देखें इस प्रश्न का, और इस प्रश्न में जो ये कह रहा है बॉम्बे हाई क्या है, और इसके जो भी यहाँ पे ऑप्शन देते हैं उन ऑप्शन में ये कह रहे हैं पर्यटन स्थल है, खनिज तेल क्षेत्र है, पर्वतीय स्थल। तो खनिज तेल क्षेत्र की जगह कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ पे ये लिख देते हैं तेल शोधनशाला, कभी कभी ये लिख देते हैं तेल शोधनशाला, और इसके लिए यहाँ पे सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या डाला जाए। तो चूंकि ये बॉम्बे हाई जो तेल क्षेत्र है, यहाँ पर कच्चा तेल निकाला जाता है, यहाँ पे तेल शोधनशाला नहीं है, उसको दूसरे क्षेत्रों में भेजा जाता है और तेल शोधन वहां पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल कच्चा तेल निकाला जाता है। तो यह खनिज तेल क्षेत्र है, ना कि आपकी तेल शोधनशाला है। तो यहीं पे ये कंफ्यूजन हो जाता है, जिसका सही जवाब इस ऑप्शन में आ रहा है, खनिज तेल क्षेत्र है, जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है बॉम्बे हाई से। इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 में, और इसमें है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, और इसके ऑप्शन हैं ए 21 भाषाओं को, बी 22 भाषाओं को, सी 23 भाषाओं को, और डी ऑप्शन है 24 भाषाओं को। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है बी 22 भाषाओं को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13, पोखरण भारत के किस प्रांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे प्रांत का मतलब हो गया आपका प्रदेश, स्टेट। तो पोखरण भारत के किस प्रदेश में है, किस स्टेट में है। तो इसके ऑप्शन हैं आपके सामने, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल, और इसका सही जवाब है राजस्थान। पोखरण कहाँ है, राजस्थान स्टेट में है, ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, सन 1968 1968 ईस्वी के ओलंपिक खेल कहाँ हुए। सन 1968 ईस्वी के ओलंपिक खेल कहाँ हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके ऑप्शन हैं, ए लंदन में, बी मैक्सिको में, सी बेरूत में, और डी पेरिस में, जिसका सही जवाब है बी मैक्सिको में। इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूरी संभावना है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, और इसके ऑप्शन हैं, ए सन 2005 ईस्वी में, बी सन 2006 ईस्वी में, सी सन 2008 ईस्वी में, और डी सन 2015 ईस्वी में। गेस करिए दोस्तों, और हम बताने जा रहे हैं इसका सही आंसर सी सन 2008 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, बाम सेफ क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाम सेफ क्या है,
और इसके ऑप्शन है ए सरकारी कर्मचारियों का संगठन, बी मजदूरों का संगठन, सी व्यापारियों का संगठन, डी खिलाड़ियों का संगठन। और आपको बताना है बामसेफ इनमें से किसका संगठन है। तो इसका सही जवाब है ए सरकारी कर्मचारियों का संगठन। सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह परिभाषा किसकी है। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह परिभाषा किसकी है। और इसके ऑप्शन है ए डायसी ने कहा था, बी लास्की ने कहा है, सी लॉर्ड ब्राइस ने कहा और डी अब्राहम लिंकन ने कहा। तो इसका सही जवाब है डी अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा था। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। निम्नलिखित में किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। और इसका ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी संयुक्त राष्ट्र संघ, डी यूएनडीपी। और इसका सही ऑप्शन है डी यूएनडीपी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। और इसका ऑप्शन है ए सन 2004 ईस्वी में, बी सन 2005 ईस्वी में, सी सन 2006 ईस्वी में और ऑप्शन डी है सन 2007 ईस्वी में। और मनरेगा का सही जवाब है बी सन 2005 ईस्वी में। और इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जो कि 20 क्वेश्चंस की सीरीज है। और आगे आने वाले समय में आपको अलग अलग सीरीज मिलेंगी 20 क्वेश्चंस की, जिससे बोर्ड परीक्षाओं में जो 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं उनमें आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाइए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोग देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको इस सीरीजों में मिला करेंगे। ये हमारी पहली सीरीज थी। तो शुरुआत यहाँ पे देखिए क्वेश्चन संख्या 20 में लास्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। और इसके ऑप्शन हैं ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन में, सी जिनेवा में और डी ऑस्ट्रिया में। और इसका सही जवाब है सी जिनेवा में। तो दोस्तों इस तरह के रोचक सवालों का जवाब पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाला जो भी मॉडल पेपर है, जो भी ऑप्शन के लिए है, आपके 20 अंक निश्चित ही आपको मिल जाएंगे। आप ये सीरीज देखते रहिए, आपको समय समय पे इसके और भी सेट देखने को मिलेंगे और इन सेटों से आपकी बोर्ड परीक्षाओं की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों इस सेशन में, इस अंक में इतना ही और मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में।